नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? भर्तियां ही भर्तियां। हम इतनी भर्तियां निकालेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा फॉर्म भरे और कौन सा नहीं भरे। एक तो एलडीसी एक बड़ी भर्ती है और बड़ी भर्ती का माहौल अच्छी तरीके से होता है। इसके अलावा 2026 में आप देखो आरएस भर्ती, सारी भर्तियों की हम चर्चा करेंगे। आरएस भर्ती आने वाली, एसआई भर्ती का एग्जाम है 2026 में। एलडीसी एक बड़ी भर्ती आ रही है, आईटीआई भर्ती, लैब असिस्टेंट भर्ती, ग्राम सेवक भर्ती, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती और इसके अलावा पुलिस की भर्ती 5000। तो कौन सी भर्ती कब थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं, कितने पोस्ट की संभावनाएं हैं, तो एलडीसी की हम विस्तृत थोड़ी सी चर्चा करें। उससे पहले अगर कंप्यूटर अनुदेशन से कोई है तो भटकना बंद करो। आप योग्यता रखते हो कंप्यूटर अनुदेशन की तो अपनी तैयारी के लग जाओ, जल्दी ही भर्ती आने वाली है। अगर आपने आईटीआई की है, जलदाय विभाग में भर्ती आएगी और ध्यान रहे तैयारी का बहुत कम समय मिलेगा। और आजकल जयन छोटे छोटे लड़के लगे में, जिन्होंने आईटीआई से किया, नॉर्मल जीके जुड़ गया, जीके वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और नाको आ जाए, यानी छोटा छोटा टावर 20 22 23 साल का। क्योंकि हम लोगों को तो पता नहीं होता, फिक्स ट्रेंड होता है अपना तो कि 12वीं कर ली, उसके बाद आर्ट कर लेते हैं और कुछ साइंस ले लेते हैं, बीए बीएड। अगर आप 10वीं करने के बाद में अगर एग्रीकल्चर ले लेते हो तो क्या फर्क पड़ जाता है। एग्रीकल्चर कृषि पर्यवेक्षक 1100 पद, अप्रैल के लगभग एग्जाम है, 1100 पद, मतलब बेरोजगार रहने की संभावना है। लेकिन हमें पता ही नहीं, 10वीं कर लियो, आर्ट ले लो, साइंस ले लो, और भी बहुत से है तो 12वीं की समकक्षी वो, तो उधर से 12वीं करके आए तो भी आप सीटी दो, कंपटीशन की तैयारी करो। वैसे आए तो आर्ट वालों को एक्स्ट्रा कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो इससे थोड़ा बहुत हमें अगर थोड़ा बचपन में नॉलेज हो तो बहुत सारी चीजों को हम बेरोजगारी कम से एलएसए कर लेते हैं लोग। एलएसए की भर्ती भी आने वाली, और भी भर्तियां हैं। तो कंप्यूटर आईटीआई जिसने की है, जयन की भर्तियां आने वाली है। लैब लगभग 800 पोस्ट, लगभग मानते हैं कि इतनी पोस्ट आएगी लगभग, ठीक है। चाहे आप साइंस से, ज्योग्राफी से, जीके अच्छा तैयार करो, सब्जेक्ट आपका तैयार है, आपको कोई नहीं रोकने। और ज्योग्राफी से उनके लिए तो वैसे भी बहुत कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे ग्राम सेवक सर कब आएगी, थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्दी तो नहीं है, लगभग 4-5 महीने ग्राम सेवक भर्ती में लग जाएगा। लगभग 4000 पोस्ट है, और क्या चाहिए। भर्तियां तो हमेशा आती रहेगी, हम पढ़ा रहे हैं, हमेशा कहते हैं इस बार ये भर्तियां आती रहेगी। पुलिस की भर्ती हर 2 साल बाद आएगी, पटवारी की हर 2 साल बाद, ग्राम सेवक की हर 2 साल बाद, लगभग एवरेज भर्तियां आती है। बात यह है कि कितनी भर्तियां देखते रहोगे, समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा है, सिर्फ इन्हीं पचड़ों में नहीं पड़े रहना है, हमें अपने आप को सेटल भी करना है। 6 या 7 महीने का समय है, ईमानदारी से अगर इस समय को दे देते हो, 6 महीने ईमानदारी से दे देते हो तो आगे के 60 साल सुधर जाएगी। अब आप कहोगे सर मैं 2 साल से लगा हूं, 2 साल से आप पढ़ रहे हो, रियल जो तैयारी होती है वो 6 महीने होती है। 6 महीने आदमी घनघोर तैयारी के लग जाता है, उसके बाद में तो उन चीजों को रिपीट करना होता है। जैसी शुरुआत में 6 महीने पढ़ते हैं वो गहन अध्ययन है, उसके बाद तो रिपीट करता रहना है, उन चीजों को रटते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है, अभ्यास करते रहना है, मॉडल पेपर देते रहना। तैयारी जम के तैयारी आपको 6 महीने ही करनी है। हाँ समय लगता है, 2 ढाई 1.5 3 साल लग जाते हैं नौकरी लगने में, लेकिन मूल अध्ययन जो है वो 6 महीने 12 महीने का अधिकतम होता है। फिर ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में आप सेलेक्ट हो जाते हो अगर अपनी रनिंग पढ़ाई रखते हो। तो शुरुआती दौर इस उम्र में हो, आप 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ो भाई, पढ़ना जरूरी है। कितनी पढ़ते, अब पीछे चतुर्थ श्रेणी की कितनी बड़ी भर्ती, ठीक है इसका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक 1100 पोस्ट आ रही है, ग्रेड की भर्तियां आ रही है, पुलिस की 5000 पोस्ट आने वाली है। इसके अलावा अब सबसे ज्यादा चर्चित भर्ती, और उस भर्ती का नाम है एलडीसी। सर सीटी बेस, बिल्कुल भाई साहब, वो तो करना जरूरी है, काम कैसे चलेगा उसके बगैर, तो है उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला है। 2024 सीटी बेस पे है ये, लेकिन 25 में आपने नहीं करवाई तो कायदा तो बनता है आपकी दोबारा या तो सीटी करवाओ। लेकिन फिर भी यही है कि उसी सीटी बेस पे ये भर्ती की जाएगी, एलडीसी की भर्ती, ठीक है, सीटी आधारित होगी। ठीक सर क्या होगा, लगभग 15 जनवरी पर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसी सूचना मिली है। कब, 15 जनवरी, ठीक है। एग्जाम 3-4-5 महीने आराम से मिलेंगे, एग्जाम से कोई टेंशन। सर 10,000 फिक्स है क्या, मानते हैं कि लगभग इतनी पोस्ट आएगी, सब 10,000 के लगभग पोस्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। 98 हो सकती है, 8,000 तो नहीं, मानते हैं कि 10,000 पोस्ट आएगी। इतनी बड़ी भर्ती एलडीसी की, और क्या चाहिए आपको। सर क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस में जीके तो रहना ही रहना है, भले ही आप किसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे लैब की कर रहे हो, चाहे किसी की कर रहे हो, चाहे पुलिस की कर रहे हो, जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर आपको पढ़नी पड़ेगी। अब बात क्या होती है कि आजकल किताबों का एक नया ट्रेंड है, छोटी छोटी किताबें, जैसे हमारी आ रही है ना ये दिव्यास्तर 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 दिव्यास्तर। पर्सन ठीक है, 50% पूछेगा, 20-30 इसमें मिल जाएगी।
लेकिन 20-30 से बच्चा सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन के लिए अच्छा अध्ययन चाहिए, गहन किताबें चाहिए। ये किताबें हैं, ये नोट्स है, किताबें नहीं है, इन्हें किताबें थोड़ी कहोगे आप। नोट्स का मतलब शॉर्ट लिखा हुआ, लेकिन एक बार जीवन में आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। हमारी दोनों किताबें आती है, लंबे समय से आ रही थी, लेकिन आजकल बच्चे को तो शॉर्टकट में नौकरी चाहिए, तो शॉर्टकट में हमें बुक निकालनी पड़ी। लंबी इतिहास, भूगोल, कल्चर, फुल डिटेल बुक है। मैं कहता हूं इनको पढ़ो। ये एग्जाम के नजदीक पढ़ने वाली बुक है यार, जब 15-20 महीना दिन बचते। डिटेल वाली किताबें पढ़ो। हमारी इतिहास की डिटेल आती है, ये शॉर्ट है। भूगोल दिव्यास्त्र शॉर्ट है, कल्चर दिव्यास्त्र इसकी शॉर्ट है, ये फुल डिटेल ये शॉर्ट है। मैं आपको सजेशन यही करूंगा, डिटेल वाली बुक्स पढ़ो। शॉर्टकट से सिलेक्शन नहीं होता, पहले डिटेल तो पढ़ लो यार, शॉर्ट बाद है। तुम शॉर्ट पढ़ के नौकरी लगना चाह रहे हो, ये किताबें उनके लिए यार जिनको पहले से बहुत कुछ आता है, आपके लिए नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, एलडीसी एक बहुत बड़ी भर्ती है। सर क्या क्या आएगा सिलेबस में? तो सिलेबस में आपके जीके आएगा, साइंस आएगी, मैथ आएगी, हिंदी आएगी, जिसका आपको डर लगता है राजस्थानियों को इंग्लिश भी आएगी, क्योंकि एलडीसी की एग्जाम है तो इसमें इंग्लिश भी बच्चों होगी, क्योंकि एलडीसी का काम इंग्लिश का है। तो ये होगा हिंदी इंग्लिश का अलग से और उस पोर्शन का अलग से पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आप भाई भर्ती आते ही जोश होता है, सब में जोश होता है, तैयारी के लगते हैं, तो वही बात है कि हमें भी जोश आता है, बुक बेचने वालों में भी जोश आता है, स्टूडेंट को भी तभी एनर्जी रहती है जब भर्ती आती है, वरना कहाँ एनर्जी रहती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन आना चाहो, जिसका भी सिलेक्शन हो गया है अनुपर्ति में, वो ऑफलाइन आ सकता है। अगर आप सीईटी बेंच लेते हो तो आपको एलडीसी लेने का जरूरत नहीं है, ना पुलिस का बेंच लेने की जरूरत है, सीईटी में सब कुछ आ जाता है। इसके अलावा एक बेंच है राजस्थान एलडीसी, ये नया बेंच है एलडीसी का, ठीक है, नया बेंच है। 1099 लाइव होगा, प्रत्येक अध्यापक पढ़ाएगा, पीडीएफ दी जाएगी आपको। इसके अलावा लैब के बेंच हमने पहले से ले रखे हैं। लैब आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, साइंस से हो या फिर आप ज्योग्राफी से हो, जिससे हो, आप धुरीना डाउनलोड करोगे या तो सर्च में लिख दो, वरना यहाँ लिखा मिलेगा लैब असिस्टेंट एलडीसी भर्ती, तो एलडीसी लगा सकते हो। राजस्थान एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी 2 है, तो धुरीना डाउनलोड करके आप बाय नो, विशेष ऑफर चल रहा है इसके अंदर तैयारी। तो लग जाइए तैयारी के जी जान से, और हम आपके साथ हैं। क्लासें हमारी आई रही है, हिंदी की आ रही है, लैब की भी आ रही है, जीके हमारा चल ही रहा है पहले से। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एलडीसी की नई भर्ती के लिए। ओके।